और नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आपको पता है कि हम लोग जो क्लास 9th का मैथ को जो कवर कर रहे हैं। आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जो कि है प्रश्नावली 1.2 को सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं, आप लोग बने रहिए, ये सेशन आप ही के लिए है। ओके, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज जो कि हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए और पूरी डिटेल्स हम लोग जो कि है सॉल्यूशंस करने वाले हैं। और साथ आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अपना नोट्स बनाइए, ठीक है ना? एक बार इसको अच्छा से देखिए, इसका जो पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, उसको जो कि आपको उसको नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करें, ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपका 3 क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन जो सत्य या असत्य है, कारण के साथ जो कि है आपने उत्तर देना है। ये इसमें 3 क्वेश्चन है, आपको कारण के साथ आंसर देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, इसके बाद 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग, तो देखिए सबसे पहले 1 को क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने जो कि इस टेबल को आप लोग याद कर लेना है। क्यों? किसका भी हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, सबसे पहले हम लोग कौन संख्या आता है, हम लोग प्राकृत संख्या आता है। आया ना? बोले बिल्कुल सर। इसके बाद पूर्ण संख्या होती है, इसके बाद पूर्णांक होता है, इसके बाद जो कि परिमेय संख्या होता है, और इसके बाद यहाँ साइड में अपरिमेय संख्या होती है। और दोनों संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जो कि वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोग को जो परिचय वाली वीडियो था, मैंने उसको आपको ऑलरेडी मैंने आपको कवर करवा दिया था। ठीक है? फिलहाल इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका भी यूज़ होगा किसमें? आपका जो कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो कि यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ओके? तो चलिए हम लोग देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसको देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान से समझना है क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले आपको बताना है कि सत्य की असत्य है। ठीक है? बताइए क्या होगा? असत्य की सत्य। आप इसमें कहोगे सर इसमें क्या होगा कि आप इसमें, और यह कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, बिल्कुल सही है। क्यों? आइए सबसे पहले आपको बताते हैं। ठीक है ना? सत्य है। लिखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है? कारण बोल रहा है, कारण बता दीजिए। आइए इसको कारण को देखते हैं। देखिए, इसको पहचानने का तरीका है कि ऐसे सवाल ना आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वीवीआई कर लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, बोलेगा कि बताइए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या अपरिमेय संख्या होती है? क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बनता है। वो बोलेगा कि आप सभी पूर्णांक क्या वास्तविक संख्या होता है, या फिर आपका सभी वास्तविक संख्या क्या आपका पूर्ण संख्या होता है? ऐसे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है ना? आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन। इसलिए इस सारणी को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है? इसको पहले समझना, सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर आपका जो क्या आता है? परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या बाहर अलग में है, और आपका जो कि यहाँ पे वास्तविक संख्या है। ठीक है? यानी ये सारे संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना? तो देखना है। इसको देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है? हमने लिखा सत्य। ध्यान देना है। क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय, देखना है। देखिए, क्या इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए सब इसमें बोल रहा है सब अपरिमेय संख्या। क्या है कि हम लोग का वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? इसमें जो कि देखा जाए तो आपका ये वाला भी संख्या इसमें आ जाएगा, आया ना? और आपका इसमें ये वाला संख्या आ जाएगा। इसलिए कह रहा है कि जब भी आपको ध्यान में रखना है एक चीज़, जब आपको ऐसे बोलेगा यानी कि इधर का संख्या, ध्यान देना है। जैसे चाहे ये बोले, चाहे ये बोले, ये चाहिए, जो भी संख्या बोले आपका, लेकिन प्रत्येक ऐसे समझना है कि अगर बोलेगा प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या आपका परिमेय संख्या है? आप बोलोगे बिल्कुल आपका है। ध्यान देना है। अगर नीचे से आपको बोलेगा ऊपर जाना, तो आपको बोलेंगे सत्य है, और जहां आपको ऊपर से नीचे कह देगा, कुछ बोलना कि असत्य होगा। यानी क्वेश्चन ऐसे बनता है, ध्यान देना है। ओके, बोला कि बताइए क्या प्रत्येक परिमेय संख्या क्या आपका पूर्ण संख्या होती है? आपका बोलेगा, आप बोलेंगे नहीं, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे, देखिए इसमें क्या है? पूर्ण संख्या में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखिए परिमेय संख्या में आपका इसमें अगर नेगेटिव भी संख्या आ गया, कि बताइए क्या आपका नेगेटिव संख्या इसमें है? नहीं है। इसी कारण से ध्यान रखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बने कि ऊपर वाला संख्या अगर बोलेगा कि आप प्रत्येक परिमेय संख्या का प्राकृत संख्या होगा, तब बोलेगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग को पता है प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है? लेकिन परिमेय संख्या में हम लोग का माइनस भी है, 0 भी है, और क्योंकि ये वाला संख्या हम लोग इसमें नहीं है, तो कैसे आपका हो सकता है कि बताइए, क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बताइए प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? आप बोलोगे नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, जब ये वाला पूछेगा ना कि ये प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या, बोले बिल्कुल है। क्यों? ये क्वेश्चन देखिए 1, 2, 3 इसमें आ सकता है, 1 भी है, पॉइंट में 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी इसमें, ये सारा संख्या इसमें आ सकता है, ठीक है? बस इसको ये छोड़ के, अपरिमेय संख्या को छोड़ के, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए है ना? प्रत्येक अपरिमेय संख्या
कौन सा क्या पूछ रहा है हमें? वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का वास्तविक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि आपका ये वाला संख्या यहाँ पे भी रहता है और ये वाला सरल संख्या यहाँ पे रहता है। बल्कि इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं? इसलिए क्या लिखे हम लोग यहाँ पे? ये हम लोग का सत्य लिखे हैं। कारण लिख दीजिए। क्या लिखना है? कि आप बोलिए कि वास्तविक संख्या में लिखिए कारण। कारण यही लिख देना है कि वास्तविक संख्या में। अब सही तो बोले तो लिखना पड़ेगा ना, कारण हमें बोला गया कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो लिखिए वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल रहते हैं। संख्या शामिल रहता है। इसी कारण से हमने इसको क्या दिए? सत्य है। ओके, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए। समझ गए कि कैसे इसको लिखे हम लोग? कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है? शामिल रहता है। ओके, तो ऐसे जो कि इसको नोट डाउन करना है। ठीक है ना? ये तो दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। ठीक है ना? ओके, चलिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सेकंड में देखिए क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ध्यान देना है। कोई आपके सामने कोई संख्या रेखा है, ध्यान दीजिए। ठीक है? जैसे आपके सामने ये क्या है? संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। ठीक है ना? ये क्या है? संख्या रेखा है। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जैसे यहाँ पे 0 होता है, हाँ या ना? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 ऐसे आपका चलते जाएगा, हाँ या ना? फिर इसमें आपका इधर नेगेटिव होता है संख्या रेखा में, बोले बिल्कुल सर ये होता है, कि आपका इधर चलते जाएगा। ठीक है ना? कह रहा है कि संख्या रेखा समझना है क्वेश्चन को। ठीक, संख्या रेखा हमने बना दिया, है ना? आपके सामने स्केल तो होगा ना, स्केल में फिर आपका यहाँ पे जो कि है 0 से स्टार्ट हो, लेकिन आपका इधर आगे बढ़ाएंगे इधर नेगेटिव होता है। ये हम लोग का हो गया। ठीक, समझना है। कह रहा है संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ध्यान देना है, क्वेश्चन समझना है। कह रहे ये जो संख्या पे है, इसको अगर रूट रूट आपको रूट के अंदर में कोई भी संख्या आप ले लेना है। ठीक है, समझना है। यहाँ पे कोई भी संख्या को ले लेना है रूट रूट के अंदर में। यही कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु में, जैसे सब बिंदु में, जहां जो भी आप बिंदु देख रहे हैं सब बिंदु में, कह रहा है कि रूट के अंदर m जो m के रूप का होता है, जहां m एक क्या? प्राकृतिक संख्या। तो बताइए ये जो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं हम लोग? 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ये हम लोग क्या है? ये हम लोग का ये प्राकृतिक संख्या है। बोले बिल्कुल सर ये होता है। ठीक, तो इसमें कह रहा है आपके रूट के अंदर आपको पहले 1 लिखना है। तो बताइए इसका मान क्या होगा? इसका मान बताइए, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान जो कि है 1 होगा, है क्या नहीं? 1 जो लिए 1 कहाँ से लिए? हम लोग यहाँ से लिए। ठीक, अगर यदि हम यहाँ पे अगर यदि हम 2 का मान रखेंगे तो बताइए रूट 2 का मान कितना होता है? रूट 2 ही होता है। ऐसे तो पॉइंट में होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमें जो किया, कह रहा है कि संख्या का बिंदु जो कि रूट m के रूप में होता है, जहाँ एक m एक प्राकृतिक संख्या, हमें प्राकृतिक संख्या जो कि हमें दर्शाना है। ठीक है ना? कि आपका ये तो हम लोग का अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, जैसे रूट 3 हमने लिख दिया, रूट 3 का भी रूट 3 हो जाएगा मान। ओके, ठीक है ना? तो बताइए क्या रूट 2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं? बताइए इसका मान कहाँ पे होगा? संख्या रेखा पे सोचना। ऐसे तो हम लोग अभी दर्शाएंगे कि रूट 2 कैसे लिखते, ऐसा भी एक क्वेश्चन है आपका। संख्या रेखा में रूट 5 हो गया, इसको दर्शाना है, हम लोग दर्शा देंगे, लेकिन उसमें कुछ इसका नियम है। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल हमको समझना है कि जो इस एक क्या है? एक संख्या रेखा है। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। ठीक है? इस संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर रहा है। ये जो प्रत्येक बिंदु है, ये प्रत्येक बिंदु की बात कर रहा है। जैसे आपका यहाँ पे पॉइंट, यहाँ जैसे ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे भी यहाँ पे बिंदु है क्या? नहीं है। इसमें जैसे 0 से लेके यहाँ पे 1 के बीच में कितना है? अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, है ना? इसके बाद यहाँ पे अगर इस बिंदु पे लेंगे तो 1.5 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो वही कह रहा है आपका कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, बोला प्रत्येक बिंदु कह रहा है रूट m रूप का होता है। कह रहे रूट m रूप का होता है। तो बताइए, तो जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक, तो बताइए आपका प्रत्येक बिंदु आपका यहाँ पे आया कि रूट m के रूप में। जैसे यहाँ पे और संख्या पे ले रहे हैं, जैसे रूट 4 ले लिए, रूट 4 का मान 2 आ गया। ठीक, जैसे रूट 5 लेंगे, रूट 5 का मान आपका रूट 5 ही होगा। ठीक ना? समझना है क्वेश्चन को, आप समझना है सिर्फ।
प्रत्येक बिंदु पे जो कि कह रहा है आपको रूट एम के रूप का होना चाहिए प्रत्येक बिंदु पे। जब हमने रूट एम जो 1 लिए जिसका मान 1 हो गया, जैसे यहाँ पे समझना जैसे आपने 4 ले लिया इसका मान 2 आ गया, तो कहाँ हम लोग का इस रूप में आया? आया रूट एम के रूप में, ये संख्या 2 नहीं आया। रूट 2 तो आया एम के रूप में, रूट 3 आया, रूट 5 आया, लेकिन हम लोग का जो कि एक और जो किया हम लोग का जो किया 2 हम लोग का जो कि नहीं आया, इस रूप में नहीं आया, हम लोग का रूट एम के रूप में आया। वही कहना है यहाँ पे जो कि हम लोग का कि प्रत्येक संख्या जो कि रूट एम के रूप में यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, कारण में आपको लिख देना है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, अब ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कोई बहुत बड़ा जो कि आपका ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। बस आपको आंसर लिखिए, क्या हो जाएगा इसमें, जो कि हम लोग का असेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, हम लोग का असेट हो जाएगा, असेट होगा, असेट है। कारण, कारण क्या होगा बताइए, कौन बताएगा कारण? क्या लिखना है कि बोलिए कि प्रत्येक संख्या रेखा में प्रत्येक जो बिंदु होता है रूट एम के रूप में नहीं होता है, ठीक है ना। अब वही लिखना है आपको, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, ओके, प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का नहीं होता है। यही आपका कारण हो गया, नहीं होता है। क्वेश्चन ने अभी मेरे को बता दिया, जैसे अगर रूट 1 लिए उसका मान कितना आ गया था, 1 आ गया था। रूट 2 तो रूट 2 तो आया, ठीक है, लेकिन रूट 3 भी रूट 3 आया, लेकिन रूट 4 लिए और रूट 4 का मान 2 आ गया, तो हमें क्वेश्चन करा कि नहीं प्रत्येक बिंदु पे रूट एम के रूप का आना चाहिए, ठीक ना। ओके, ठीक, आपको ऐसे आपको इसका आंसर देना था। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, बस आप ध्यान से समझना है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, कारण हो जाएगा। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अब इसमें देखना है आप लोग को फर्ड में क्या कर रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, आप लोग इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। एक बार थोड़ा समय दीजिए क्वेश्चन को। आइए, क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। देखिए सबसे पहले क्या था, उस डायग्राम को याद कीजिए, अभी आपको मैंने बताया था। सबसे ऊपर में क्या था, वास्तविक। प्रत्येक करा के ऊपर से नीचे करा है हमें, अपरिमेय बगल में था, है ना, ऐसे आपका था नहीं। यहाँ पे देखिए आपका ये वाला संख्या, इसको देखिए। अब इसमें कह रहा है कि ये वाला जो कह रहा है कि ये प्रत्येक वास्तविक संख्या अब यहाँ पे जा रहा है अपरिमेय संख्या। क्या आपका बताइए कभी होगा आपका वास्तविक प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका इसमें देखा जाए तो हम लोग का इसमें आपका ये वाला देखिए आपका 1 भी है, 0.5 भी संख्या इसमें आता है, वो 5/2 भी है, आपका माइनस वाला संख्या इसमें आता है, लेकिन इसमें हम लोग का है, इसमें देखिए संख्या इस तरह का नहीं है। तो कैसे आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको ऊपर से नीचे बोलेगा कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या होगा, बोला नहीं। अगर रही इसमें यही भी कहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या आपका पूर्ण संख्या होता, बोलेंगे इसका नहीं होता। यानी कि ऊपर से जहां प्रत्येक लगा देगा नीचे में, समझ आना, वो संख्या आपका नहीं होगा, ठीक है, चाहे कोई भी संख्या हो जाए। तो इसलिए एक डायग्राम का बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो किया है यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आपका जो कि कंफर्म आपको देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। इसीलिए आप जो कि इसको याद कर लीजिए। मैं आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको जहाँ पे पढ़ते हो आप लोग क्या करना है, इसका इस डायग्राम को बना लेना है और चिपका देना है, ठीक है। और याद कर लेना कि सबसे पहले क्या था, प्राकृतिक संख्या, इसका पूर्ण संख्या, पूर्णांक, फिर क्या परिमेय, यहाँ पे वास्तविक संख्या, और बगल में क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए हम लोग तो कर रहा था क्वेश्चन में, क्या कर रहा था क्वेश्चन में थर्ड में, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होगा इसमें हम लोग का, जो कि इसमें असेट होगा, असेट है, असेट है। कारण, कारण क्या बोल दीजिए कि वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में क्या परिमेय संख्या भी शामिल होता है, ठीक है ना। ओके, परिमेय संख्या भी शामिल रहता है। क्या होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, समझ गए ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है कि वास्तविक संख्या में हम लोग का परिमेय संख्या भी रहता है शामिल, हाँ या ना। यही तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, यही तो लिखे हैं ना, इसी बॉक्स से वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या बोले तो ये वाला संख्या से इसमें सब आ जाता है, इस कारण से ये वाला संख्या पे लिख दिए। ओके, इसमें परिमेय संख्या बोले तो अब जो कि आपका पूर्ण भी संख्या आ जाएगा,
पूर्णांक भी आ जाएगा, ठीक है, और आपका प्रकृति भी आ जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या बोले तो प्राकृतिक संख्या इसमें आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, पूर्णांक संख्या भी इसमें आ जाएगा। इसी कारण से ऊपर वाला लिख दिया कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी रहता है, ओके, और अपरिमेय संख्या भी रहता है, लेकिन अपरिमेय संख्या में आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला रहता है। अब इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिया इसमें हम लोग जो कि इसमें इसका औसत लिख दिया, और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, ओके। औसत है, कारण हमने लिख दिया कि वास्तविक संख्या में जो कि परिमेय संख्या भी रहता है, वास्तविक संख्या में, ठीक है, परिमेय संख्या भी शामिल रहता है, ओके। आपको इस चीज का आंसर लिख देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है आपका सेकंड में, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग देखते हैं, आइए ध्यान देना यहाँ पे। तो बताइए, सबसे पहले बताइए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? बोलेंगे नहीं होती है, ठीक है, लिखिए यहाँ पे नहीं होती है, नहीं है, नहीं होती है। बोले नहीं कैसे होती है? तो आप यहाँ पे जो कि हम लोग कुछ संख्या लेते हैं, ठीक है, कुछ धनात्मक संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना, हमें धनात्मक की बात कर रहा है, तो आइए, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कुछ ले रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि आपके सामने हमने धनात्मक पूर्णांक जो कि लिए, एक ले लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिए, ठीक है, कुछ आपके सामने हमने ले लिए, ठीक, ओके। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो किया वर्गमूल करेंगे, ठीक है, जैसे किसका, रूट 1 का वर्गमूल करेंगे, ठीक है ना, वर्गमूल करना है, ऐसा करेंगे, सबसे पहले 1 का करते हैं, 1 का, ओके, तो वर्गमूल करके रूट लगाते हैं, ठीक, वर्गमूल का रूट लगाते हैं, बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका मान, ठीक, जैसे 2 कर दिए, 2 का वर्गमूल करेंगे, जैसे 2 ले लिए, एग्जाम्पल समझना है यहाँ पे, जैसे 2 ले लिए, इसका रूट लगा देंगे, बराबर यहाँ पे रूट 2 ही आएगा, ठीक, इसका वर्गमूल किए थे, रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 2 का मान 2 होता है, ठीक है, जैसे इसी तरह रूट 3 हो गया, ठीक है, रूट 3, बताइए रूट 3 का मान, रूट 3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, जैसे रूट 4 हो गया, ठीक, रूट 4 का मान 2 होता है, ठीक, उसी प्रकार से रूट 5 का मान रूट ही 5 क्योंकि इसका रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक, ओके। अब आपके आगे आपको क्या करना है, जो कि ध्यान देना है, ओके, रूट 5 ले लिए, अब यहाँ पे जिससे रूट 6 का मान रूट 6 ही होगा, रूट 7 का मान रूट 7 ही होगा, रूट 8 का मान रूट 8 ही होगा, रूट 9 का मान आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हम लोग मालूम है रूट 9 का मान, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होता है, ठीक, हमने यहाँ पे अलग अलग संख्या लिया, 1 से लेके 9 तक लिया, ठीक, यानी क्वेश्चन समझिए, करके क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक, कुछ एग्जांपल के सामने जो कि मैंने 9 तक लिया, ठीक है ना, करा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होती है, तो हमने कुछ एग्जांपल ले लिया धनात्मक पूर्णांक जो कि है 1 से लेके 9 तक ले लिया, आपके सामने जब वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो कह रहा है कि क्या अपरिमेय संख्या होता है, देखिए जब इसको हम निकालें यहाँ पर देखिए रूट 1 का वर्गमूल किया तो 1 आ गया, बताइए ये हम लोग कैसी संख्या है, ये हम लोग का जो कि क्या है, हम लोग का ये परिमेय संख्या है, क्या है हम लोग का ये, क्या है हम लोग का ये परिमेय संख्या है, आया ना, क्या है हम लोग का ये परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से ये देखिए रूट 2 जब रूट 2 का वर्गमूल निकाले रूट 2 ही हुआ, ये क्या हम लोग का ये रूट 2 क्या आया, इस वाले पे देखिए यहाँ पे हम लोग का ये अपरिमेय संख्या है, क्या हम लोग का ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है, क्या हम लोग का ये अपरिमेय संख्या है, ठीक, उसी पर देखिए इसमें रूट 3 भी हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, आप जैसे रूट 4 का मान 2 आया, 2 हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है, आया ना, मतलब बिल्कुल सर ये परिमेय संख्या है, आप लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए रूट 5 क्या आ गया, रूट 5 का वर्गमूल रूट 5 ही हुआ, यहाँ पे जो किया हम ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये वाला संख्या आया ना, मतलब बिल्कुल सर ये हम लोग का हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ओके। चलिए आगे देखिए यहाँ पे जैसे रूट 6 है, यहाँ पे रूट 6 भी हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, मतलब बिल्कुल सर ये अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार देखिए रूट 7
√7 भी हम लोग का अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। जैसे √8 भी हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक। जैसे यहाँ पे √9 का मान 3 आया, √3 क्या हम लोग का है, देखिए हम लोग का ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ध्यान से देखना एक बार, ओके। ध्यान से देखिएगा, दोबारा हमें समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। कह रहा था क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक जो कि होता है, सभी जब वर्गमूल इसका करेंगे तो सभी अपरिमेय संख्या होता है। बताइए, क्या आपका जब हम धनात्मक पूर्णांक लिए, जैसे कि इसका वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कि √1 का मान 1 तो हम लोग परिमेय संख्या बन गया, √2 का मान √2 ही आया, अपरिमेय संख्या हो गया, √3 का मान √3 ही आया तो अपरिमेय संख्या हो गया, √4 का मान 2 आया तो परिमेय संख्या बन गया, √5 का मान √5 आया तो अपरिमेय संख्या बन गया। उसके बाद √6 यहाँ पे लिए, √6 का मान √6 आया तो अपरिमेय संख्या बन गया, √7 का मान अपरिमेय संख्या है हम लोग का, √8 आया तो अपरिमेय संख्या। लेकिन जब √9 लिए, √9 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हम लोग का, जो कि 3 आ जाएगा, तो 3 हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पे परिमेय संख्या लिख दिए। तो वही कह रहा था कि प्रत्येक हम लोग का जो कि क्या अपरिमेय संख्या होता है, हमने क्या लिखा था वो यहाँ पे नहीं होता है, तो नहीं का हमने आपके सामने लिखा दिए, इसका एग्जाम्पल दे दिए। तो नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको सामने मालूम है, जब 1 का वर्गमूल करेंगे तो हम लोग परिमेय संख्या आ जाएगा, √4 का वर्गमूल करेंगे तो हम लोग परिमेय संख्या आ जाएगा, √9 का वर्गमूल करेंगे तो हम लोग का परिमेय संख्या आ जाएगा। यहाँ पे लिख देना है। अतः ठीक है, अतः अतः 4, ठीक है, अतः लिख दिया यहाँ पे 1, अतः 1 फिर आपका 4 और जो कि है 9 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है। समझ गए ना क्या करना था इसमें, कुछ था इसमें, बताइए तो आप। कह रहा था कि समझिए एक बार, कह रहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल और परिमेय संख्या होती है। हमने कुछ एग्जांपल ले लिए आपके सामने, जो कि 9 तक ले लिए, 1 से लेकर 9 तक, ठीक। तो यहाँ पे हम नहीं लिख दिए हैं, इसका कारण आपके सामने यहाँ पे आ गया है। आखिर नहीं कैसे आया, जब हम वर्गमूल करेंगे किसका, इस वाले संख्या का, जैसे 1 का किया वर्गमूल, 1 आ गया, 1 हम लोग कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। उसी प्रकार से जैसे √2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो √2 हो गया, √2 हम लोग कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, लिख दिया अपरिमेय संख्या। उसके बाद √3 भी हम लोग का √3 आ गया, इसका मान अपरिमेय संख्या √3। जैसे √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो दोनों का परिमेय संख्या है। उसके बाद √5 हम लोग 5 आ गया, √5 हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद √6 का किए, 7 का किए, 8 का किए, 9 का किए, तो हम लोग इसमें क्या देखा, √9 का मान 3 आया, तो √9 का मान 3 हम लोग कैसी है संख्या, परिमेय संख्या, या परिमेय संख्या लिख दिए, ठीक है। तो अतः हमने देखा क्या, जब 1 का मान लिए तो 1 आ गया, ठीक है। जब 2 का मान लिए, सॉरी 2 नहीं, आपके यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक ना। 1 का मान 1 आया, अब 4 का मान 2 आया, ठीक। 2 हम लोग का परिमेय संख्या है, और यहाँ पे 9 लिए, 9 का वर्गमूल किया तो हम लोग का कितना, 3 3 हम लोग का परिमेय संख्या यहीं पे लिखे। अतः 1 4 और 9 का वर्गमूल 1 क्या हम लोग का, क्या है हम लोग का, जो कि है परिमेय संख्या आती है। ये आपको इसमें लिखना था, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना था और कुछ नहीं था इसमें, कोई चीज को बनाना है, ठीक है ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। ये काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका, दिखाइए कि वो सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। आप दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल में जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, तो कैसे दर्शाया जाता है, बस सिंपल प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस आप सारे इसको बना सकते हो, तो इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या जरूरी है, तो आप लोग को कुछ टूल आपको जो कि यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हम लोग जो कि है लेने वाले हैं यहाँ पे टूल, जो कि आपका मैथ का, जैसे आपके सामने एक जो कि है, एक स्केल होना चाहिए, ठीक। एक आपका ये 150 ही होना चाहिए, ठीक ना, ठीक, ओके। वही आपका जो कि है, एक आपका ये चांद होना चाहिए, ठीक ना, ये चीज आपको होना चाहिए, ठीक, ओके। ये चीज आप लोग ले लेना है। अभी इसका हम लोग जो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो कि है
देखिएगा, ठीक है ना? चलें? चलिए। इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा यहाँ पे इसका भी सबसे पहले हमें जो किया, ये जो स्केल है, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो कि हम लोग यहाँ पर एक जो किया है, लाइन खींचेंगे, ठीक है? आपको भी लाइन खींचना है, सबसे पहले इसको लाइन खींचिए सबसे पहले। कट करते हैं यहीं से। आप लोग इसको खींचिए, ठीक है? ध्यान देना है। कर दिया? अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 150 है, ये वाला, ठीक है? इसको यहाँ पे लाना है और ये इसका 90 डिग्री आपको कहाँ पे रखना है, आपको 1 पे रखना है या फिर आप इसको 2 पे, यानी कहीं एक जगह पे रखना है, ठीक ना? जैसे हम इसको 2 पे रख दिए, यहाँ पे रख के इसको हम लोग 2 पे रख दिए, ठीक ना? इसको हमने क्या रखा, इसको 2 पे रख दिया। ध्यान देना यहाँ पे, ओके? हमने 2 पे रख दिया, ठीक? ओके? चलिए यहाँ पे सही कर देते हैं, ठीक है ना? ओके? ठीक, ये समझना है। देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में क्या है, यहाँ से इसको 1 सेंटीमीटर इसको कर सकते हैं कि नहीं? अगर इसको हम घसकाएँगे यहाँ पे, ये 0 करेंगे, ध्यान देना है। अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, इस वाली रेखा को, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, इसका यहाँ से लेके कितना मान, इसका मान 1 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसको क्या 90 डिग्री बनाए, ये क्या हम लोग का, ये एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। क्या ये हम लोग का यहाँ पे बना, ये समकोण त्रिभुज बना, ठीक ना? ये क्या बना हम लोग का, ये समकोण त्रिभुज बना, हाँ या ना? बोले बिल्कुल सर, ये समकोण त्रिभुज बन गया। ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना? आइए, तो यहाँ पर जो कि आपका ये जो आपका हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, कितना है इसका सेंटीमीटर, 1, 1 है इसका मान, कर सकते हैं यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है ना? ओके, इसका मान कितना है हम लोग का, इसका मान यहाँ से लेके 1 है। या तो आप इसको कर सकते हैं इससे, आप जैसे यहाँ पे 0 यहाँ पे हो गया, इसको थोड़ा-सा एक काम करते हैं आप, जो कि है, आप इसे इसको लिख दीजिए, सही रहेगा इसका मान सब। इससे आपके सामने यहाँ पर इसको ऐसे करना है, मान यहाँ पे 1, 2, 3 है, 4 है, ऐसे हो गया। ये आपका है ना? यहाँ पे इसको लिख देना है, ठीक? ये आपका सेंटीमीटर हो गया, इसका मान 1 हो गया, ये सॉरी इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मान 2, 3, 4, 5 हो गया। ठीक, और इसे बढ़ते जाएगा, इधर भी आपका आएगा, ठीक है? तो फिलहाल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से इसका मान 1 है, 1 हमने ले लिया, ठीक? अब देखिए एक काम करना है, ये जो आपका स्केल है, इसको भी क्या करना है, आपको यहाँ से लेकर आपको जो किया, इसे भी जो किया है 90 डिग्री में रखना है, ठीक? और आपको जो किया यहाँ से लेके, यहाँ है ना आपका, यहाँ से लेके आपका ये वाला जो है, इसका भी मान क्या लेना आपको, यहाँ से लेकर जो कि आपको 1 सेंटीमीटर इसका भी मान लेना है। जैसे यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर लिए, तो आपका इसका भी मान यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ तक लेना है, ठीक है ना? ओके, तो बताइए, इसका मान 1, इसका भी मान यहाँ से 1 सेंटीमीटर है, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक ना? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जो कि है, इसको साइड में रखते हैं, ठीक? अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो किया है, हमारे सामने यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एक हम लोग के सामने यहाँ पर जो कि क्या है, एक जो कि है समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। हाँ या ना? समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बन रहा है। कैसे, देखिए, ये वाला रेखा ओ और ये वाली रेखा यहाँ तक, ठीक है? समकोण त्रिभुज है, ठीक? तो एक काम करते हैं, ये जो आपके सामने यहाँ पे इसको ये 0 माने थे, इस वाले पॉइंट को कुछ हम लोग मान लेते हैं। इसका मान जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे इसको ओ मान लिया, ठीक? 1 को हमने क्या मान लिया यहाँ पे, ए मान लिया, ठीक है? और इसको हमने क्या मान लिया, इसको हम लोग बी मान लिया, इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना? समझना है, इसको हमने ओ पॉइंट माना, ये वाले पॉइंट को ए माना, ठीक है? और इसको हमने बी माना, ओके? हमने बी मान लिया, ओके? चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग मानिए, उसके बाद इसको हम लोग जो कि यहाँ पे, तो इसका भी जो कुछ आगे क्या करना है देखिए, ये आपका प्रोसेस है, ठीक है ना? सबसे पहले हमने क्या किया, एक जो किया स्केल लिया, स्केल से हमने जो किया एक जो कि लाइन खींचा, ठीक है? इसके बाद 0 से स्टार्ट किए, 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक ना? इसका हमने क्या किया, ये जो 1 सेंटीमीटर है, 0 से लेके 1 तक, इसको हमने क्या किया, एक 90 डिग्री का कोण, एक जो कि लंब डाला,
हमने इसको डाल दिया, ठीक? यानी 1 सेंटीमीटर। तो इसका बाद क्या किया, यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका मान लिया, ठीक? अब क्या किया, इस पॉइंट को मिला दिए, ओके? अब यहाँ पे हमने क्या देखा, एक हमारे सामने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बना यहाँ पे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण यहाँ पे त्रिभुज बना, ठीक है? तो कौन-कौन समकोण त्रिभुज यहाँ पे बताइए? यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान देना है, बताइए। समकोण त्रिभुज है, कौन-कौन है बताइए? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बताइए कौन-कौन है? आपका जो कि ओ, ए और बी, क्या है? ओ, ए और बी, ओके? ओके? इसमें हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? इसमें हम लोग देख रहे हैं, ठीक? ओके? जब इसको हमने देखा यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या लगाएंगे यहाँ पे, जो कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाने वाले हैं इसमें? पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं, ठीक है? यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाए? क्योंकि हम लोग इसके मदद से जो कि हम लोग इस वाले भुजा का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? जैसे इसका मान ये आ गया, इसका मान ये, तो इसका भी मान तो कुछ तो होगा ना? इसका जो कि हम इसका मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग इसके इस थ्योरम की मदद से, किसके थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है ना? तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? कर्ण का स्क्वायर, आया ना? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है आपका, आधार का स्क्वायर, यही होता है। ये आपका फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपका ये जो फॉर्मूला है आपका 10th में भी काम आने वाला है, ठीक है ना? ओके? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है? तो बताइए कर्ण जो कि हम यहाँ पे है कर्ण, तो एंगल हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है? तो यहाँ से देखना है, इस वाले एंगल से। तो देखिए आपका यहाँ से हम जब एंगल को देखेंगे, ठीक? तो हम लोग का कर्ण है, तो कर्ण कौन सा भुजा हम लोग का? कर्ण भुजा हम लोग का ओबी है। क्या हम लोग ये वाला भुजा हम लोग का, ये जो कर्ण लिखे, क्या हम लोग ये भुजा का मान लिखे, ठीक है ना? ओबी हम लोग क्या है, ये ओ यहाँ पे माने इस पॉइंट को ना, ओ, ये तो जीरो, तो हम लोग जीरो, एक दो, ये तो नंबर है, अब ओ मान लिए। ये वाला भुजा हम लोग क्या है, कर्ण है, तो ओ बी कर सकते हैं हम लोग। कर्ण के बदले हम लोग ओबी का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ये आप उस तरह कर सकते हो। बराबर लंब, देखिए लंब जो कि क्या होता है, इसका सामने वाला भुजा, यानी कि एंगल का सामने भुजा लंब, यानी कि आप कर सकते हो ए और बी। क्या हो जाएगा हम लोग का, ए और बी का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार मतलब कि ये वाला भुजा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ओ और ए है, यानी कि ओ और ए होल स्क्वायर, ठीक है ना? चलिए अब इसका मान पुट कर दीजिए, आइए ओ बी का होल स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए ए बी का मान, ए बी का मान कितना है? ए बी का मान आपका देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यही ना पॉइंट आपका, ये वाला ए है, ए बी का मान कितना, एक है, एक का स्क्वायर प्लस में ओ ए, ओ ए का मान एक है, इसका एक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? उसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ बी का स्क्वायर बराबर, देखिए एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक, ठीक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओ बी का मान क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे रूट स्क्वायर हटेगा, इसमें क्या लग जाएगा हम लोग का, रूट लग जाएगा। जब इसका स्क्वायर हटता है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम लोग का रूट लग जाता है, हाँ या ना? आप लोग भी ये होता है, ठीक? तो हमने क्या देखा, ओ बी का मान क्या निकल के आ गया, ओ बी का मान हम लोग का क्या निकल के आ गया, बोले सर ओ बी का जो मान निकला हम लोग का, जो कि है रूट 2 आया, यानी इसका मान कितना आ गया, रूट 2 आ गया, ठीक? हमें तो रूट 5 दिखाना है, ये काम चला नहीं, ठीक है? फिर वही अब कार्यक्रम करेंगे अब, ठीक है? तो अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, जो कि अब यहाँ पर आपको वही करना है और कुछ नहीं। इसमें जो कि हम लोग को अब यहाँ पे, और देखिए सबसे पहले यहाँ से किए, अब हम लोग यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे हम लोग, यहाँ से, इस वाले से, देखिएगा यहाँ से हम लोग करेंगे 90 डिग्री, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे अगर हम ले लेंगे यहाँ पर इसको, ठीक है ना? इधर हो सकता है आपका 90 डिग्री, ठीक? आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ से हम लोग 90 डिग्री कर रहे हैं, ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक? आइए, तो यहाँ पे हम लोग जो किया, जैसे कि यहाँ पे कुछ कलर चेंज करते हैं इसका, आप लोग भी करिए, अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, ये जो यहाँ पे है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने खींचा, ओके, ठीक है ना? 90 खींच दिए, ठीक? चलिए कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ध्यान देना है, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, ठीक है? ऐसे सवाल ही ये है, ठीक? तो हम लोग यहाँ पे इस बार ये वाला एंगल 90 बना, कौन वाला, ये वाला बना, ये वाला एंगल, इसका ये वाला, ये
ये 90 हो गया, ठीक ना? ठीक, उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या था, आपको क्या करना, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, क्या 1 सेंटीमीटर लेना होगा, ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर, देखिए, जैसे आपका यहाँ पे था ना, आपका इस तरह से 1 सेंटीमीटर, ये बड़ा छोटा नहीं करना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना? जैसे क्वेश्चन यहाँ से लेके तक आपका ये था, यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर था, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको जो कि है, अब यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, यहाँ से आपका इस वाले से, अब ये जो है आपका आराम से करना है, ठीक है ना? इसको नॉक को यहाँ पे रखिए इसको, यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, आएगा नहीं आएगा? इस जगह पर, इस जगह पे है ना? हाँ, यहाँ पे आ गया, ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक? यानी यहाँ जब यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, इसका मान 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक? ओके, कोई दिक्कत? दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए, ये वाला, ये वाला मान, इसका मान 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक? तो आप जो कि इसको यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है ना? आइए इसको मिलाते हैं, आराम से करना है, इस वाले को मिला देना है। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि ऐसा ये सवाल ही है, ठीक है ना? कि आपका ध्यान से देना है, ठीक है ना? एक बार अच्छा से इसको देख लीजिए, आराम से, क्योंकि समय लगेगा ही, क्योंकि आपका ऐसा ही है। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? यहाँ पे जो कि इसको काम करते हैं, इस कलर से ले लेता हूँ, है ना? 90 आ गया, ठीक, ओके, दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? आइए, अब यहाँ पे देखना है, ये 90 डिग्री आ गया, अब बताइए, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है? ये अब इस बार ये हम लोग एक कर्ण हो गया, तो एक काम करते हैं, ये बी हो गया यहाँ पे, इसको सी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं इस बार, ठीक है? ये हम जैसे ओ, ये ओ बिंदु था, ठीक है? ए था, बी था, इसको सी मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को क्या मान लिया? सी मान लिया। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे त्रिभुज बना, यहाँ पे ध्यान देना है, इस वाले पे, यहाँ से लेके इस वाले पे ध्यान दीजिए, यानी कि ओ, बी और सी, ठीक? तो चलिए एक जो कि है, अगला पेज लेते हैं, ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। अब जो कि हम लोग क्या करेंगे, अब ठीक है ना? अब जो कि है, अब समकोण त्रिभुज क्या बना यहाँ पे, अब समकोण त्रिभुज क्या बना, देखिए यहाँ पे इस वाले पे, ओ बी सी में, ओ बी सी में क्या लगाएंगे हम लोग, जो कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना? क्या लगाने वाले हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना? क्या लगाने वाले हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं, ठीक है? क्या लगाने वाले हम लोग, जो कि है पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं। तो चलिए किसमें बोले हम लोग? ओ बी और जो कि सी में, ये हम लोग, ये कर्ण हो गया, ये वाला हो गया ओ सी, इसको कर्ण कर सकते हो, ठीक है ना? 90 के सामने बजाय कर्ण बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 90 था, 90 के सामने कर्ण था, इसको थोड़ा ऐसे करके देखना है, ठीक है? अब क्या करना है, हम लोग पेज को ऐसे पलट लेना है, 90 90 के सामने कर्ण करते हैं, कर्ण क्या है? कर्ण का ओसी है, कर्ण क्या हम लोग का? ओसी है, ओसी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है? एंगल यहाँ पर है, ठीक है? एंगल हम लोग का ये है, ये वाला एंगल है, ठीक? तो यहाँ पे हम लोग का लंब ये हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा, लंब हम लोग का बीसी का स्क्वायर प्लस में आधार हम लोग क्या, आधार हम लोग का जो क्या, ये वाला, यानी ओ बी, ओ हम लोग का ये है ना, ओ और बी, ओ बी हो जाएगा, ठीक है ना? एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पर ओ, ये जो ओ है, ओ को हम लोग ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है ना? क्या जो कि यहाँ पे ये वाला बिंदु हम लोग ओ है, या तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको ओ, ठीक? और ये तो हम लोग, ये जीरो क्या था हम लोग का? ये नंबर था ये, ओके, चलिए हम लोग, ठीक है ना? क्या हम लोग का जो कि यहाँ पे आधार हम लोग का ओ बी हो जाएगा, ओ बी आधार हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हम लोग का ओ बी हो जाएगा ना? चलिए ध्यान से इसको देना है, लिखना है अच्छा से, ओ बी का स्क्वायर। चलिए ओ सी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक? देखिए बी सी का मान, बी सी का मान कितना आपका, देखिए बी सी का मान 1 है,
1 का स्क्वायर प्लस देखिए ओबी का मान कितना आपका √2 है या ना? ओबी का मान √2 है, √2 √2 हो गया। ठीक, आप ध्यान देना यहाँ पे। ओसी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, देखिए यहाँ पे रूट है और स्क्वायर 1 कट गया, यहाँ पे 2 बचा, ठीक ना? यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का, देखिए ओसी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लोग का 3 आ गया, ठीक? यहाँ पे कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ओसी बराबर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे √3 कर सकते हैं। ओसी बराबर √3 आ गया, ओसी बराबर हम लोग कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है? इसको आराम से सॉल्व करना है, कोई इसमें हड़बड़ नहीं करना है, ठीक ना? तो ओसी का मान हम लोग कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है? तो हमको √5 तक जाना है। इसका मान कितना आ गया, इसका मान जो कि हम लोग का √3 आ गया, इसका मान √3 आ गया, ठीक है? इसका मान √3 आ गया, ठीक, ओके, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग जो कि यहाँ से जैसे यहाँ पे इस पॉइंट लिए थे, यहाँ पे आगे ऐसे यहाँ पे रेखा खींचे। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे आ गया, इससे भी एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, इससे भी, ठीक ना? यहाँ से 90 डिग्री एक एंगल बनाना है। अब थोड़ा इधर इधर नीचे आ जाएगा, हल्का-सा इधर, ठीक ना? चलिए इसको लेते हैं अब। यहाँ पॉइंट को यहाँ पे रखिए इसको, और कर देते हैं इस तरह से। थोड़ा-सा इधर कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का-सा। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो इसको, ठीक ना? कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक? ठीक है? आइए। ठीक है ना? जिस प्रकार से यहाँ से 90 खींचे थे, यहाँ से 90 खींचे थे, हम लोग का ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। आया ना? ये वाला हो गया, ठीक? ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर लेना है अब। जैसे लिए थे ना, जैसे यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर लेना है। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना? एक बार अच्छा से देख लीजिए इसको, जैसे यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 1 सेंटीमीटर, ओके, आ गया ना? चलिए, कोई नहीं, आ गया। ये हम लोग का ये, यहाँ से लेके इसका 1 सेंटीमीटर है ना? अभी इसका से नापे, ठीक? अब क्या करना है, इसको इससे इसको मिला देना है, इससे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे कुछ का नाम, जिससे बी हो गया सी, इसको डी कर लेते हैं, इसका इस वाले पॉइंट को, ठीक है? इसका मान क्या करते हैं हम लोग, डी कर देते हैं, डी कर दिए। अब क्या करना है, इसको इस वाले पॉइंट पे मिला देना है, चलिए मिला देते हैं, अच्छा से मिलाना है, ठीक है ना? आप लोग भी इसको मिलाइए, चलिए मिलाता हूँ, ध्यान से इसको देखना है सिर्फ, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, ओके, चलिए हम लोग आ गया, ठीक, हमने इसको मिला दिया, ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे आ गया, देखिए आप त्रिभुज यहाँ पे क्या बना, समकोण त्रिभुज ओ सी डी, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज, अब जो कि है, अब अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें देखिए आपका क्या बना, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए ओ सी डी में, ओ सी डी में लगाना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम में वही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे आप एंगल यहाँ पे बन गया, तो कर्ण हम लोग का ये वाला भुजा होगा, 90 के सामने वाला कर्ण भुजा, यानी कि ओ सी भुजा, क्या हो जाएगा, ओ और सी, ठीक है? सॉरी, ओ और डी, ओ और डी हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ओ डी,
ओडी का स्क्वायर बराबर क्या, कर्न स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर। लम मतलब कि यहाँ पे एंगल हो गया, लम हम लोग का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल यहाँ पे बनाना, तो लम हम लोग का थ्री हो जाएगा। क्या आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर। ध्यान से देखना है, ठीक ना। प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार हम लोग का ओ और सी हो जाएगा, होगा ना इस बार आधार ओ और सी, ओ और सी हो जाएगा, ओ और सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका मान को पुट कर देना है आराम से। देखिए ओडी हमें निकालना है, ओडी का स्क्वायर बराबर, देखिए टीडी का मान, यहाँ पे देखिए टीडी का मान कितना, हम लोग 1 सेंटीमीटर लिए थे, है ना। इसको इसकी मदद से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अब आधार देखिए, आधार आपका कितना है, आपका ये वाला मान √3, कितना आ गया इसका मान, √3 आ गया स्क्वायर। ओडी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, ये कैंसिल, ठीक है, 3 बच जाएगा। ओडी का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं, इसीलिए ओडी का मान यहाँ पे 2 आ गया। कितना आ गया इस बार, ओडी का मान 2 आ गया, ठीक है ना। अब कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। ओडी का मान कितना आ गया हम लोग का, जो कि इस वाले का मान कितना आ गया, इस वाले का मान जो कि हम लोग का 2 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया हम लोग का, इसका मान 2 आ गया, ठीक। इसका मान कितना आ गया हम लोग का, 2 आ गया, ठीक है ना। इसका मान हम लोग का 2 आ गया, ठीक। बस वही आपको अभी तो हम लोग 2 आ गया, हमें दर्शाना है क्या, √5, √5 में अभी नहीं आया है, ठीक है। फिर वही करना है, वही कार्यक्रम क्या, फिर यहाँ से क्या करना, 90 डिग्री एंगल बनाना है एक, जिस तरह से हम खींचे थे शुरू में। आइए, चलते हैं 90 डिग्री का, और जैसे कि आपके सामने हल्का सा भी आप मोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हम लोग का 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। बस वही करना है, अब इसको की मदद से एक सेंटर लेना है आपको, 90 कर दिए। अब देखिए कैसे करें, सबसे पहले 90 डिग्री बनाना है। अब इसके मदद से हम लोग जो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर तक इसका नाप को लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर। ये आ गया, कितना गया हम लोग का, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग इस जगह पर है, ठीक। चलिए हम लोग अब इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको मिला देना है, चलिए, अच्छा इसको मिलाना है नहीं फिर ना, तो आराम से चलिए उसको लेते हैं, तो इसको मिलाना है। ध्यान से, ठीक ना, आराम से करना है, और इसमें समय लग रहा है, आप लोग आराम से इसको से कीजिएगा इसको। चलिए यहाँ पर जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको जो कि मिला देंगे। चलिए मजाक हो रहा है, ये हो गया, ठीक ना। चलिए अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। इसको मिला दिए, ठीक। इसका मान कितना था, 1 था, हाँ या नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान 1 था, एक था ना आपका, एक ही था ना यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 सेंटीमीटर, ओके। तो इससे डी दी, इसका मान ई कर देते हैं, इसका मान ई कर देते हैं, ठीक। इसका मान बस वो अब वही करना है, यहाँ त्रिभुज बना ओ डी ई में, अब ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज क्या बना हम लोग का, समकोण त्रिभुज क्या बना, देखिए ध्यान से, क्या बना हम लोग का, ओ
डी और ई में, ओ डी ई में, ओ डी ई में, ठीक है ना, ओ डी ई में, ठीक। तो लगाएंगे क्या, वही पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बोले तो क्या हम लोग इसमें, देखिए कर्ण यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बना एंगल, ये 90 डिग्री बना, ठीक ना। कर्ण हम लोग का ओ सी हो जाएगा, ओ सॉरी ओ और ई हो जाएगा, ये वाला भुजा कर्ण हो जाएगा ओ ई, ठीक है ना, आ जाएगा ओ ई का होल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एंगल ये लंब हम लोग का डी ई हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर प्लस में आपका जो कि है आधार, आधार हम लोग का ये वाला भुजा हो जाएगा, यानी कि ओ और डी हो जाएगा, आ जाना ओ और डी, फिर डी यू आप कर सकते हो, बात बराबर है, ठीक। में तो ओ ई का मान हमें ज्ञात करना है, डी सी का मान देखिए क्या है, ये हम लोग क्या हम लोग का ये, क्योंकि हम लोग का ये डी सी है ना, ये था आपका डी सी, डी ई, डी ई था आपका, और यही था ना आपका लंब, लंब जो क्या था, ये लंब, लंब हम लोग का यहाँ से लंब हम लोग का ये था, इसका मान देखिए कितना है, इसका मान डी का मान 1 है, आराम से पुट कीजिए, इसका मान 1 का स्क्वायर प्लस ओडी का मान, देखिए ओडी का मान आपका कितना, आपका ओडी का मान 2 आ गया, या तो फिर आप यहीं से लिख सकते हैं इसको, जैसे आपका ओडी का मान यहाँ पे था, कहीं से आप इसको उतार सकते हो, ठीक है ना, ओडी का मान 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या देखा, ओ ई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ओ ई स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, इसीलिए हम कह सकते हैं ओ ई बराबर √5, वही तो हमें सिद्ध करना था, वही था ना आपका क्वेश्चन में √5, √5 हम लोग का मान आ गया, इसका मान कितना √5 आ गया, इसका मान कितना कि √5 आ गया, हमें ये सिद्ध करना था कि दिखाना कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, ठीक है। ये कोई कार्यक्रम था इतना करने का, ठीक ना, तो आपके सामने जो कि हमने पे कर दिया, ओके। √5 यहाँ पे आ गया तो ये हमें दर्शाना था, √5 आ गया, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कहाँ पे आपका होगा, √5 हमें यही लाना था, ठीक है ना। तो देखिए आपका, तो हमें अब देखिए संख्या रेखा पे आया नहीं आया ना, तो √5 इसका मान हो गया, तो कहाँ पे होगा संख्या रेखा पर, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ पे आपका जो कि है, देखिएगा आपका जो कि है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है कि कैसे हम लोग दर्शाएँगे संख्या रेखा पर। तो हम लोग को सबसे पहले अब क्या करना है, हमें जो कि इसको लेना है, जो कि आपका ये वाला, अब इसको लेना है, ठीक है ना। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो कि हम संख्या रेखा पे दर्शाएँगे, ठीक है ना। आइए, चलिए, अब क्या करना है, इसको ओ पे लेना है, नोक को रखिए आप आराम से, ठीक। ठीक है ना, चलिए, अब देखिए यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे आया है, इसका जो मान है, तो नोक को रखना है आराम से इसको, ठीक है। अब देखिए ये वाला संख्या यहाँ पे था, है ना, ये वाला नोक आ गया, ठीक। अब जो कोई ये जो आपका है, यहाँ पे आया, ठीक। अब क्या करना है आपको, ये जो संख्या यहाँ पे ऐसे आराम से इसको यहाँ पे इसको नाप लेना है, कितना इसका दूरी है, ठीक है, मैंने इसको नाप लिया, आराम से इसको नापना है, अब इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्या डॉटेड लाइन से ऐसे करना है, ऐसे करना है डॉटेड लाइन से, ऐसे-ऐसे आपको जो कि यहाँ पे आराम से करना है, ठीक है। तो हल्का-हल्का मैं ले रहा हूँ, जैसे आपके सामने यहाँ पे ये वाला, जैसे आपका यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजिंग करना कलर को, इसी वाला देखिए, जैसे कि सामने मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा-सा आगे करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा, फिर ऐसे आगे करेंगे, यहाँ पे बनेगा, है ना। आराम से करना है इसको आप लोग, बस यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे बनेगा ये, यहाँ पे आएगा, है ना। हिलाना नहीं इसको अब, ऐसे करके आप लोग को कैसे उस संख्या को दर्शाना है, काफ़ी आसान है, काफ़ी ईज़ी है, ऐसे करना है, ठीक ना। ऐसे हो गया, कॉपी में अच्छा से हो जाएगा, होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसे करके।
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करके ये होगा, ये होगा, ये आ गया, थोड़ा सा ये इस तरह से संख्या रखा आपका यहाँ पर। ओके, ये आपका आ गया इस तरह से, यहाँ पर कर सकते हो आप, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा आपका नीचे आ गया यहाँ पे, तो हो सके थोड़ा सा इसमें आपका मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का क्या हो जाएगा, हल्का सा आपका इधर आएगा, हल्का सा इधर आएगा, ठीक है ना, हल्का सा आगे यहाँ पे आएगा, ठीक। ये थोड़ा आपका ये मिस्टेक हुआ होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे ऐसे करोगे ना आराम से, क्या जाएगा, ये जिसका जो मान जो होगा ना, ये वाला, जिससे आपको इसको पकड़ना है, इसको ऐसे करना है इसको, ठीक है, ऐसे आपका ऐसे ऐसे होगा, इसका से आराम से करना है। ये जब इसको ऐसे घुमाओगे तो थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इसमें आपका आगे आएगा, ठीक है, हल्का इस तरह से होगा, ठीक। अब आपका सही आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक ना। ओके, आराम से इसको नॉक को हिलाना नहीं इसको, ठीक। चलिए, हम लोग का रूट 2 कहाँ से आ गया, हम लोग का रूट 2 का सॉरी रूट 5 का मान, ठीक, हम लोग का इस जगह पे आ गया, ठीक है, ये वाला रूट 5 आ गया, ये हम लोग दर्शा गया, आपको दर्शाना है, ठीक है, ऐसे इसको ज्ञात किया जाता है। बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था, सबसे पहले एक लाइन लिख देना था, सबसे पहले जो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे 90 डिग्री एक लंब डालना था, इसका मान 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर लेना था, ठीक। इसको मिलाना था, इसमें लगा देना है पैंतालीस परी में, मैं लगा दिया, इसका इस भुजा का मान निकाल दिए। अब आपको यहाँ से 90 डिग्री, फिर आपको जो इसको इसको मिलाना था, इसका मान 1 सेंटीमीटर लेना था, ये ले लिए, फिर यहाँ पे इसका मान निकल के आ गया था, फिर इसको निकालना था किसकी मदद से, पैंतालीस की मदद से, यानी सबका त्रिभुज बन गया यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ याद करना था। ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आपको आराम से, अगर आपने एक बार अच्छा से देखा होगा तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, आराम से देखिए इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। आपको अच्छा से सिद्ध करना था, आपको समझो कि मैंने रूट 5 को सिद्ध कर दिया, ठीक है। आपका रूट 2 भी दर्शाया जाता है, रूट 3 भी दर्शाया जाता है, तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे रूट 2 होता है, अब हम लोग ऐसे करके यहाँ से ऐसे ऐसे करते हैं इसको, यानी इसको आराम से नॉक को लेना है अपने 150 से, इसको हिलाना नहीं है, ठीक है ना। आपका इधर ही आएगा, 2 और 3 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। ओके, ओके, चलें, ऐसा को बनाना था, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब रही बात इसका, जो कि है क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। आपको जो क्वेश्चन जो कर रहा है आपका, कह रहा है आपको कि 4 में कह रहा है कि कक्षा के लिए, ठीक है, क्रियाकलाप, ये क्या है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, वर्गमूल जो का दिया गया है, ठीक है ना। वर्गमूल सर्पिल की रचना, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, यानी बोले कि कोई कागज का बड़ी शीट लेना है, ठीक है, क्या करना है, कागज कोई बड़ी शीट आपको लेना है, ठीक। और नीचे दी गई विधि से, यानी वर्गमूल सर्पिल, ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल से जो कि अब क्या करना है कि रचना कीजिए, ठीक है। जिससे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, जैसे यहाँ पे लिया गया, ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं आप, और जो कि है एकल लंबाई का रेखाखंड इसमें करना है, ठीक है, रेखाखंड जो क्या है ओपी, ओपी आपका देखिए, ओपी आपका कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला किया, ठीक है, इसको P1 नाम दे दिया, इसको खींचिए, एकल लंबाई को, जो कि क्या बोला इसमें, जो कि आपका तो बोला गया इसमें, जो कि OP1 लंब रेखाखंड जो किया P1 और P2, इसे पे लंब यही डाला कि 90 डिग्री बना, जैसे इसमें अभी खींचे थे 90 डिग्री का, इस वाले में यही आपका लंब 90 डिग्री था इसमें, बस यही किया गया और कुछ है नहीं इसमें, ठीक ना। और देखिए आकृति इसमें आपको आकृति भी दिया गया इसमें, ठीक है, जिससे ओ ओ ओ ओ हाँ OP2 लंब रेखा दिया गया आपका, कहाँ पे आपका दिया गया है ना, आपका OP2 लंब आपका जो कि है P2, P3 लंब यहाँ पे खींच दिया, यही इसमें किया गया, इसे रचना करना है, जिससे आपको अभी जो मैंने बताया है क्या नहीं, अभी अभी जो मैंने सेम प्रोसेस से बन जाएगा, खुद से बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, कीजिए, इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPn-1 पर एक लंबाई वाला एक लंब रेखाखंड खींचकर आप जो किया रेखाखंड Pn-1 Pn प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु OP1 P2 P3 Pn प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, और इन्हें मिलाकर रूट 2 रूट 3 रूट 4 को दर्शाने वाले एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन देखिए रूट 2 हो गया है क्या नहीं, देखिए आपको मैंने अभी बताया था रूट 2 कैसे निकालते, रूट 2 ऐसे निकाल लिए, रूट 3 निकाल लिए, हाँ या ना, है ना। अब रूट 4 मतलब कि कर सकते हो, रूट 4 मतलब कि 2 हो गया, 2 भी आपको मैंने निकाल के बना के बता दिया। आप कह सकते हैं कि आप जो किए, अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आपका इसका भी हल, आपका जो कि इस वाले क्वेश्चन का भी हल ना, आपका इस वाले क्वेश्चन का हल जो कि आपका इसी क्वेश्चन में है। आपको रूट 2 का मान निकालना है, रूट 3 का मान निकालना है, रूट 4 का मान निकालना है, उस प्रकार आप रूट 5 रूट 6 कुछ भी मान इसका निकाल सकते हो। ओके, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
आप हो सके आप इस प्रयास कीजिएगा, ठीक? क्योंकि इसका जो कि मैं आपको रूट 2 का भी मान निकाल दिया, रूट 3 का भी मान हाँ, या निकाले कि नहीं निकाले? आप बोलेंगे सर बिल्कुल से निकाल के दिखा दिए। रूट 2 कैसे निकाले? रूट 3 कैसे रूट 4 का मान 2 2 का मान कैसे निकाले? रूट 5 का मान कैसे निकालें? ओके, तो आपके सामने जो कि मैंने आपको इसका सारा का सारा मान आपको जो सामने जो कि मैंने आपको निकाल दिया था, ठीक है ना? तो ऐसा आप जो कि इसको निकाल लीजिएगा, आपके लिए कि मैं इसका होमवर्क दे रहा हूँ। ऐसे आपका जो कि है, आपका जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक? क्योंकि आपके सामने आपको यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे दे दिया, आपको बता भी दिए थे। ओके, चलिए, तो बता दूँ, जो बच्चे न्यू हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बता दूँ कि हमारी जो क्लास जो होती है एप्लीकेशन में हम लोग का बंधन पाठशाला, उसका लिंक जो कि है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? अब वहाँ पे क्लास चलती है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं कहाँ पे, आपका जो मोबाइल है गूगल प्ले स्टोर सर्च कीजिए, बंधन पाठशाला लोगो सर्च कीजिएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 9 का पूरी डिटेल्स अगर पढ़ना चाहते हैं, एक-एक क्वेश्चन, तो आप जाके इसको जरूर बैच को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? और चैनल पे भी करवाया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उससे भी की जानकारी मिल सके। फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।